क्या बाजार का सेटअप लग रहा है? वॉलेटिलिटी बहुत आ गई है और पिछले 5 से 7 मिनट में पूरा ही कहानी बदल गया। बिल्कुल, देखिए बाजार में वोलेटाइल स्विंग्स तो है और अगेन विक्स इस पर्टिकुलर लेवल पे है तो स्विंग्स तो दोनों तरफ के बनेंगे। यहाँ पे कल विक्स ने 17.7 का हाई बनाया, आज 17.3 है। 15 के नीचे जाएगा तब भी स्टेबल मूव रहेगा, अदरवाइज स्विंग्स यहाँ पे इंटेक्ट रहेंगे क्योंकि एक दो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है, वो थोड़े से बाजार को ऊपर के लेवल पे परेशानी देंगे। अच्छी बात यह है कि बाजार में पॉजिटिव ओपनिंग हुई, बट कंसर्न ये है कि 24,850 नहीं निकल पाया। बैंक निफ्टी में 28-29 दिनों का ब्रेकआउट हुआ, बट ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पा रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि 55,555 अभी भी होल्ड कर जाए तो वापस बाई ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे बनेगी। तो इंडेक्स को थोड़ा सा और सेटल होने दीजिए क्योंकि इसको वापस 24,750 के ऊपर होल्ड करना जरूरी है। बैंक निफ्टी को 56,000 के ऊपर टिकना जरूरी है। बट मीनवाइल आप सेलेक्टिव सेक्टर और स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, जैसा कि कैपिटल मार्केट थीम की बात कर सकते हैं आप, सेलेक्टिव पीएसयू बैंक्स की बात कर सकते हैं। और कैपिटल मार्केट की थीम की बात करें और नए ट्रेड की बात करें तो मेरा मानना है एमसीएक्स में अच्छा मोमेंटम है। 6,680 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 7,000 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। तो आई थिंक इट्स टाइम टू फोकस मोर ऑन द सेक्टर और स्टॉक रेदर देन लुकिंग एट द इंडेक्स नाउ। सेक्टर स्टॉक में एमसीएक्स, आपकी जो कॉल एक बार चंदन सर फिर से बता दें सर। एमसीएक्स और सीडीएसएल आपकी चॉइस है। और बिल्कुल, तो एमसीएक्स और सीडीएसएल की हमने बात की, यहाँ पे फोकस करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉनसून का जो माहौल है और मानसून का तड़का है वो भी इंडियन मार्केट में एक अच्छी थीम बता रहा है, और इसके लिए दीपक फर्टिलाइजर पे भी हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। दीपक फर्टिलाइजर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। स्टॉक ने 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद वापस मोमेंटम दिखा रहा है। बाजार के वोलेटाइल मूव के बावजूद भी अपने आप को टिका हुआ है। 1500 के ऊपर इसको खरीदारी की सलाह देंगे। 1450 का सपोर्ट होगा। मेरा मानना है 1600 तक के टारगेट दीपक फर्टिलाइजर बनेंगे। तो एमसीएक्स, सीडीएसएल और दीपक फर्टिलाइजर ये टॉप 3 पिक्स रहेंगे शुरुआती मूव को प्ले करने के लिए। और कहीं ना कहीं मानसून की जो रेनी थीम है उस पर भी फोकस करना चाहिए। 250 का टारगेट दीपक फर्टिलाइजर का और कैपिटल मार्केट थीम से सीडीएस और एमसीएक्स, ये है चंदन के टॉप पिक्स ओपनिंग ट्रेड में। लेकिन चलिए किरण, आप भी बताएं आपके क्या इंपॉर्टेंट पिक्स रहने वाले हैं इस ओपनिंग ट्रेड में। सो 2 सेक्टर हम ध्यान में दे रहे हैं। एक तो फर्टिलाइजर स्टॉक जैसे संजय सर ने बताया, और दूसरा हमारे लिए एफएमसीजी रहेगा। एफएमसीजी में हमने सुबह आईटीसी की बात की थी। मार्केट में जो भी तेजी थी वो फिजल आउट हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आईटीसी डूइंग वेरी वेल। तो करंट मार्केट प्राइस से हम कंटिन्यू करेंगे उसी ट्रेड को। फर्टिलाइजर के अंदर बात करें तो पीएसयू फर्टिलाइजर में काफी अच्छे लग रहे हैं। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर अगर आप देखोगे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास सस्टेन है, कंसोलिडेट हो रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 194 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार जीएसएफसी बाई कर सकते हैं। और इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं, लेकिन 2 से 3 दिन में आप 220 तक की एक रैली डेफिनेटली जीएसएफसी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आइए एक राय जीएसएफसी पर मिलती हुई, लेकिन क्या शुरुआत थी और विद इन फ्यू मिनट्स क्या वॉलेटिलिटी इस वक्त नजर आ रही है। 24,680 के लेवल्स पर लाल निशान में फिसलता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरफ से भी हरे निशान के साथ आउट परफॉर्मेंस पर शुरुआत होती दिखी थी, लेकिन इस वक्त 55,866 के लेवल्स पर जो उच्चतम स्तर थे वहां से करीब 300 अंकों की बिकवाली देखी जा चुकी है। ब्रॉडर मार्केट्स पर भी लगातार नजर रखनी चाहिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज ऑफ फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर एक फोकस जरूर होना चाहिए, बिकॉज कल भी हमने स्पाइक्स देखे थे इंडिया विक्स में, और आज के सत्र में इस वॉलेटिलिटी में इंडिया विक्स की स्थिति क्या है इस पर एक फोकस होना चाहिए। 17 के लेवल्स के आसपास ये दिख रहा था। एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स 17 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 0.5% के स्पाइक्स इस वक्त भी देखने को मिले हैं। चंदन जी जैसे बता रहे थे वैसे ही सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल पर नजर होनी चाहिए, बिकॉज इस वक्त इंडेक्स वाइज काफी वॉलेटिलिटी मार्केट्स में देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार को अगर देखेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग के स्पेसेस हैं जहां पर हम देख रहे हैं बिकवाली है। अदरवाइज सेक्टर स्पेसिफिक मूव जरूर हैं। मेटल्स, रियलिटी, ऑटो इन दिस ऑर्डर इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, एनर्जी पैक्स में भी मजबूती का रुझान है। और एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स जिस पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का फोकस है, कैम्स, बीएसई लिमिटेड, एमसीएक्स, सीडीएसएल, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त फ्लेवर में हैं। लेकिन इटर्नल और साथ ही स्विगी दोनों पर मॉर्गन स्टैनली की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, और दोनों स्टॉक्स पर कन्विक्शन इनफैक्ट दिखाए उन्होंने। और टारगेट्स एक तो स्विगी पर इनिशिएट किए हैं ओवरवेट के, और मेंटेन ओवरवेट टारगेट इटर्नल पर। हालांकि दोनों इन कंपैरिजन अगर देखा जाए, किरण जी आपसे एक टेक यहाँ जानना चाहेंगे। टॉप पिक के तौर पर बता रहे हैं इटर्नल को। उनका ये कहना है कि
फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स बिजनेस में इटर्नल जो है इसकी मार्केट लीडरशिप है और ये बरकरार भी रहेगी। एट दिस प्रेजेंट पॉइंट अगर देखेंगे स्विगी में करीब 1.5% की तेजी है, 338 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इस रिपोर्ट की माने तो 405 तक जा सकता है। स्विगी में भी 1% की तेजी है, 242 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, रिपोर्ट की माने तो 320 तक जा सकता है। आपका कन्विक्शन इटर्नल स्विगी में बनता है और अगर हाँ तो दोनों में से कौन सा कंपैरिजन करेंगे आप? इटर्नल और स्विगी की अगर हम बात करें तो पोस्ट आईपीओ हमने देखा कि स्विगी कंटिन्यूसली जहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर चल रहा है, लेकिन उसके चलते आप इटर्नल देखोगे तो 45 के लोस के बाद हमने देखा कि ऊपर में 300 तक की एक रैली है। अब 300 की रैली के बाद स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन रिसेंटली एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट जिसका लेवल है 240 का, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। 248 उसके 200 दिन की मूविंग एवरेज जो एक कहीं ना कहीं स्टीप रेजिस्टेंस है, लेकिन ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी पॉजिटिव है। तो इटर्नल करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है इस वोलेटिलिटी में 220 तक, तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। 220 का के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ऊपर में वापस ये स्टॉक 300 तक जाए ऐसा हमें लगा, तो डेफिनेटली इटर्नल वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस। ठीक है, दोनों में से इटर्नल पर भरोसा किरण जी का भी बन रहा है। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है उसमें रियल एस्टेट मेजर्स भी हैं। मैक्रोटेक डेवलपर के स्टॉक में हम देख रहे हैं करीब 1-1.5% की तेजी के साथ कामकाज देखने को मिला है। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में वन ऑफ द स्टॉक जो कि इस वक्त फोकस रेडार पर आ रहा है। मैक्रोटेक डेवलपर्स और साथ ही अन्य रियल एस्टेट स्पेस पर नजर होनी चाहिए। चंदन जी, आपका एक नजरिया रियल एस्टेट प्लेयर्स पर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, कल जो डेटा आया था रजिस्ट्रेशन का मुंबई में, आई थिंक दैट इज द रिकॉर्ड डेटा और आई थिंक नया रिकॉर्ड बना है उसमें। तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट पे पूरा फोकस है, चाहे प्राइस की बात रहे या फिर सेल्स की बात करें। तो मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट काउंटर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे मुंबई बेस्ड हो या दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव बेस्ड रहे। तो लोडा पे पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है, 4 दिनों के करेक्टिव मूव के बाद में आज पॉजिटिव ओपनिंग हुई है, तो आई थिंक बायस इंटेक्ट रहेगा। 1415 का सपोर्ट है, ऊपर में 1500 तक के टारगेट लोडा में बनने चाहिए। उसके अलावा दूसरे काउंटर्स की बात करें तो ओबेरॉय रियल एस्टेट में और ओबेरॉय रियल्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1760 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज हुआ है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले वीकली चार्ट में डबल बॉटम जैसे प्राइस पैटर्न बने थे, तो यहाँ पे भी नजर रखनी चाहिए। 1750 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 1830 1850 तक के टारगेट बनेंगे। तो आई थिंक सिलेक्टिव रियल एस्टेट पे फोकस रहेगा और अपकमिंग आरबीआई पॉलिसी में कुछ भी इंटरेस्ट कट रिलेटेड बात होती है तो आई थिंक रेट सेंसिटिव काउंटर और रियल एस्टेट में भी एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। मैक्रोटेक में और ओबेरॉय रियल्टी दोनों में करीब 1% के आसपास की तेजी है। 1500 के टारगेट हैं मैक्रोटेक में चंदन जी की तरफ से। चंदन जी, निफ्टी बैंक पर एक आपसे जरा व्यू चाहिए, क्योंकि अगर आप मतलब आज के अगर हाई से देख लें, रिकॉर्ड हाई से 350 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक है। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही होगी, 470 की निफ्टी बैंक में तेजी हमने देखी थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक रिवर्सल देगा इंट्राडे में ही। क्या आपके हिसाब से 55,800 मतलब 700-800 की रेंज में एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी बैंक में, कम से कम जो रीसेंट हाई है वहां तक जाने के लिए? देखिए, बैंक निफ्टी में बायस तो हमारा पॉजिटिव है। आज का जो मूवमेंट आके ऊपर से मोमेंटम फिजल आउट हुआ वो एक अलग बात है, बट जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बना है उसके हिसाब से तो बाइंग इंटरेस्ट बनना चाहिए। काफी ट्रिगर्स यहाँ पे और एक बड़ा कंसोलिडेशन का मोमेंटम और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी हुआ है। दो कंसर्न यहाँ पे है कि एक तो 23 अप्रैल को 56,098 बनाया था, तो उस दिन का ऑलमोस्ट हाई वही था और उसके बाद में ये 28 दिन लग गए वापस उस लेवल पे आने पे। इवन आज का भी आप ओपनिंग देखे तो हाई भी ओपनिंग के आसपास था और वहां से थोड़ा सा टाइम लगा। तो बार बार जब भी ये अटकता है तो इस तरह का पैटर्न बनाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको कंसोलिडेशन चाहिए। मेरा मानना है कि 55,555 एक मेजर लेवल रहेगा, इसलिए भी रहेगा क्योंकि पहले वो हर्डल का काम करता था। यदि मार्केट और बैंक निफ्टी उन लेवल को सपोर्ट ले लेता है तो फिर हम वापस एक नई तेजी की बैंक निफ्टी में बात करने लगेंगे। बट याद रखिए, शुरुआती मिनटों का जो रुझान है वो इतना एनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि आर्ली चार्ट और लोअर टाइम फ्रेम चार्ट में थोड़ा सा हर्डल आ रहा है। और उससे ज्यादा कंसर्न ये है कि एचडीएफसी बैंक को छोड़ के बाकी कोई भी दिग्गज सपोर्ट नहीं दे रहे, चाहे आईसीआईसी बैंक की बात करें या फिर कोटक बैंक की बात करें या फिर एक्सिस बैंक की बात करें, सब डल हो रहे हैं। पीएसयू बैंक होल्ड कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक होल्ड कर रहे हैं, बट बाकी बैंकिंग होल्ड नहीं कर रहे। इसके लिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से और वेट एंड वॉच करो। 55,555 यदि होल्ड कर जाता है इस डिक्लाइन में तो फिर बिल्कुल हम बाई ऑन डिक्लाइन की रणनीति बनाएंगे वापस 56,000 के टारगेट के लिए। ठीक है, 55,555 पर आप नजर रखिए। इस बीच देखिए, मतलब जब हम चंदन जी से बातचीत तभी कर रहे थे, चंदन जी अपने सवाल का जवाब दे रहे थे, स्लाइड और तेज हुई है निफ्टी में और निफ्टी बैंक दोनों में।
निफ्टी की जो गिरावट है वो हो गई है 100 अंकों की, 24,600 के आसपास। बार बार 20 डीएमए के पास हम देख रहे हैं कि निफ्टी आ रहा है, मतलब रेंज में ही ऑसिलेट कर रहा है। और निफ्टी बैंक में जो ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगे करीब करीब 400 पॉइंट नीचे आके इस वक्त निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। 55,555 अगर बच गया, वहां आके अगर संभला उसके पहले और वहां से लगता है कि नहीं अब स्थिर हो रहा है, तो आपके लिए मौके फिर से बन जाएंगे निफ्टी बैंक में 56,000 तक की। कम से कम उम्मीद करते हैं कि एक रिवर्सल आना तो चाहिए निफ्टी बैंक में। एक राय